दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलो दोस्तों आज ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 120 बोतल बेचने पर विजय का 10 बोतलों का क्रय मूल्य बराबर लाभ कमाता है। लाभ का प्रतिशत क्या है? दोस्तों क्या हुआ है, वो 120 बोतल बेचा था, उसका 10 बोतलों के क्रय मूल्य बराबर लाभ हुआ है। माना दोस्तों एक बोतल का क्रय मूल्य, एक बोतल का क्रय मूल्य यानी कि सीपी है दोस्तों 1 रुपया। कितना रुपया है दोस्तों? माना एक बोतल का क्रय मूल्य सीपी है 1 रुपया। तो 120 बोतल का कितना हो जाएगा दोस्तों? 120 बोतल का हो जाएगा दोस्तों 120 गुना x। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हम लोग का सीपी यानी कि क्रय मूल्य 120 बोतल का। अब यह है दोस्तों 8 बोतल के 10 बोतलों का क्रय मूल्य बराबर लाभ है। यानी कि दोस्तों तो हम कह सकते हैं 10 बोतल का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 10 गुना x यानी कि 10x हो जाएगा उसका 10 बोतल का लाभ। यानी कि दोस्तों उसका लाभ हो गया हम लोग का 10x। तो लाभ प्रतिशत क्या है दोस्तों? लाभ इन परसेंटेज निकालने का हम लोग का जो फॉर्मूला है दोस्तों, लाभ इन परसेंटेज निकालने का हम लोग का जो फॉर्मूला है, लाभ लिखेंगे दोस्तों, लाभ बटे में लिखेंगे दोस्तों क्रय मूल्य यानी कि सीपी, मतलब 100x बटे में आ जाएगा दोस्तों 120x। और परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना 100 कर देंगे। x से x कट गया, 10 से 10 कट गया, 4 से भाग देंगे, 4 तिया 12, 25 चौका 100 यानी कि दोस्तों 25 बटे 3। कितना आ गया? 25 बटे 3। 25 को अगर 3 से भाग देते हैं तो आ जाए दोस्तों 8 तिया 24, 8.33% यानी कि दोस्तों हम लोग को परसेंटेज आ गया, ऑप्शन ए हो गया हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों एक क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2019 में आया था। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं इस तरह का ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं पूछता, सिर्फ प्रैक्टिस करते रहिए। ओके दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कमीज का अंकित मूल्य 1800 रुपया है तथा विक्रेता को 40% छूट प्राप्त होता है। यदि वो उस कमीज को 1800 रुपया में बेचता है तो विक्रेता का लाभ प्रतिशत क्या है? दोस्तों एक कमीज का अंकित मूल्य क्या है दोस्तों? अंकित मूल्य है दोस्तों 1800 रुपया। अब जब विक्रेता जब उस कमीज को कीनता है, खुद कीनता है, तो उसको 40% छूट प्राप्त होता है। यानी कि विक्रेता का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा दोस्तों? विक्रेता का क्रय मूल्य हो जाएगा दोस्तों, विक्रेता का क्रय मूल्य हो जाएगा 1800 रुपया अंकित मूल्य है, लेकिन उसको 40% छूट प्राप्त है। मतलब वो कीन रहा है कमीज को 60% में। कितना में कीन रहा है दोस्तों? 40% छूट, मतलब 60% में कीन रहा है। यानी कि दोस्तों हम 2 0 से 2 0 काट दिए, 18 इंटू 6 हो जाता है दोस्तों 8 से 48 का 8, कैरी का 4, 6 के 6 10। यानी कि दोस्तों 1080 रुपया में वो खरीद रहा है और बेच रहा है कितना में दोस्तों? अगर विक्रेता 1800 रुपये में बेचता है, यानी कि दोस्तों अंकित मूल्य में ही बेचता है, तो उसका लाभ हो जाता है दोस्तों। अब विक्रेता का विक्रय मूल्य होगी दोस्तों, विक्रय कर रहा है वो 1800 रुपया में, वो खुद खरीद रहा है दोस्तों 1080 में और बेच रहा है दोस्तों 1800 रुपये में। तो लाभ हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से हम लोग लाभ निकालेंगे, लाभ आ जाएगा दोस्तों प्रॉफिट विक्रेता माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 1800 से अगर 1080 को माइनस करते हैं तो आ जाएगा दोस्तों 720। कितना रुपया दोस्तों? 720। अगर परसेंटेज में लगाएंगे दोस्तों, लाभ इन परसेंटेज हो जाएगा दोस्तों 720 गुना में लिखेंगे दोस्तों क्रय मूल्य यानी कि 1080 गुना में कर देंगे 100। 10 से 10 काट दिया, 36 दुए 72, 36 दिया 108। ठीक है दोस्तों, 3 से भाग देंगे, 3 से भाग नहीं देंगे दोस्तों, 2 इंटू 100 आ गया दोस्तों 200 बटे में 3। तो 200 का 3 से भाग देते हैं तो कितना आता है दोस्तों? 66.66%, जो ऑप्शन हम लोग का बी में दिया है। यानी कि हम कह सकते हैं ऑप्शन बी हो जा रहा है करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये मैथ भी अच्छा से समझ में आया होगा। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि x इज इक्वल टू 0.139 हो तो रूट ऑफ 4x² प्लस 4x प्लस 1 का मान क्या होगा? इस तरह से ऑप्शन दिया दोस्तों, तो हम इसको आगे लिखेंगे दोस्तों रूट ऑफ 4x² प्लस 4x प्लस 1। ठीक है दोस्तों,
इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। इस तरह से 2x स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। ये हो जाता है दोस्तों 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये जो ऊपर में रूट है, ये रूट स्क्वायर आपस में हट जाएगा, यानी कि बन जाएगा दोस्तों 2x प्लस 1। x का वैल्यू दिया है, कितना दिया है दोस्तों, 0.139। तो हम पुट कर देंगे 2 गुना वो 0.139 प्लस 1, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों 18 का 8 कैरी के बाद 6 7 2, यानी कि दोस्तों 0.278 प्लस 1। अगर प्लस कर देते हैं तो आ जाएगा दोस्तों 1.278, जो दोस्तों हम लोग का ऑप्शन बी में दिया है, यानी कि हम कह सकते हैं ऑप्शन बी हो रहा है हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये मैथ भी अच्छा से समझ में आया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक रेलगाड़ी 35 मीटर पर सेकंड की गति से चलती है तथा 960 मीटर लंबी एक सुरंग को 40 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है दोस्तों एक रेलगाड़ी है, एक सुरंग है, मान के चलिए इस तरह से एक सुरंग है, सुरंग को रेलगाड़ी पार करता है, ये रेलगाड़ी है, ये दोस्तों ये रेलगाड़ी है। ठीक है दोस्तों, ये रेलगाड़ी है और रेलगाड़ी क्या कर रहा है, सुरंग को पार कर रहा है। तो सुरंग को पार करने का अर्थ है दोस्तों रेलगाड़ी को खुद का लेंथ प्लस सुरंग का लेंथ। दोस्तों रेलगाड़ी का चाल कितना है, 35 मीटर पर सेकंड, यानी कि रेलगाड़ी 1 सेकंड में जा रहा है दोस्तों 35 मीटर। कितना जा रहा है दोस्तों, 1 सेकंड में रेलगाड़ी जा रहा है 35 मीटर। हम कह सकते हैं 40 सेकंड में कितना दूर जाएगा दोस्तों, 40 सेकंड में वो जाएगा 35 गुना 40। 35 को अगर 40 से गुना करते हैं तो 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, यानी कि दोस्तों 1400 मीटर जा रहा है। 40 सेकंड में सुरंग पार कर रहा है। किसको क्या पार कर रहा है दोस्तों, सुरंग पार कर रहा है। सुरंग पार करने का अर्थ है सुरंग का लेंथ प्लस ट्रेन का लेंथ। लेकिन दोस्तों यहाँ पे उसका जो सुरंग का लेंथ कितना दिया है, 960 मीटर। सुरंग का लेंथ दिया है दोस्तों 960 मीटर, यानी कि हम कह सकते हैं ट्रेन का या फिर रेलगाड़ी का लेंथ कितना हो जाएगा दोस्तों, 1400 से हम लोग सुरंग का लेंथ माइनस कर देंगे। 1400 से हम लोग सुरंग को लेंथ माइनस कर देंगे तो बाकी बचेगा दोस्तों ट्रेन का लेंथ, यानी कि 1400 से 960 को अगर माइनस करते हैं तो आ जाता है दोस्तों 40। ठीक है, 1000 में 440, कितना मीटर, 440 मीटर, यानी कि हम कह सकते हैं रेलगाड़ी की लंबाई है दोस्तों 440 मीटर, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, यानी कि हम कह सकते हैं ऑप्शन बी हो रहा है हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये मैथ भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आयत की परिमाप और चौड़ाई क्रमशः 68 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। इसके विकर्ण यानी कि दोस्तों डायगोनल का वैल्यू पूछा है। इसका विकर्ण का लंबाई क्या होगा दोस्तों, इस तरह से एक आयत दिया दोस्तों, एक आयत दिया है, इसका जो लेंथ है दोस्तों नहीं दिया है, इसका चौड़ाई दिया है दोस्तों 68 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया दोस्तों 10 सेंटीमीटर, कितना दोस्तों 10 सेंटीमीटर। इसका विकर्ण यानी कि दोस्तों डायगोनल का वैल्यू पूछा है। ठीक है दोस्तों, डायगोनल का वैल्यू पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग परिमाप का जो फॉर्मूला है दोस्तों, परिमाप दिया हुआ है, परिमाप दिया है दोस्तों 68 सेंटीमीटर, परिमाप दिया है 68 सेंटीमीटर। परिमाप को आधा कर देंगे, परिमाप को हम लोग क्या कर दिया, 2 से भाग दिया, यानी कि आ गया दोस्तों 34। 34 जो है दोस्तों मतलब इसका लंबाई प्लस चौड़ाई मिलाकर हो गया दोस्तों कितना, 34 मीटर, यानी कि हम लेंथ कह सकते हैं दोस्तों, लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा 34 से 10 को माइनस कर देंगे, यानी कि आ गया दोस्तों 24। समझ में आया दोस्तों। इसका जो परिमाप दिया था 68 सेंटीमीटर टोटल परिमाप दिया था, उसको 2 से भाग दे दिया, यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई आ गई दोस्तों 34 मीटर। अब चौड़ाई से उसको माइनस कर दिया तो लंबाई आ गई दोस्तों 24 मीटर। अब पूछा दोस्तों विकर्ण यानी कि डायगोनल का वैल्यू पूछा है। डायगोनल वैल्यू को निकालने के लिए लिखेंगे दोस्तों रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एल का वैल्यू आया 24 और बी का वैल्यू आया 10, यानी कि लिखेंगे दोस्तों 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर आता है दोस्तों 576 और 10 का स्क्वायर आता है दोस्तों 100,
कितना आता है 100। 576 से अगर 100 प्लस करते हैं तो आ जाएगा दोस्तों 676। 676 आ गया हम लोग का, ठीक है। 676 का रूट करते हैं तो हम लोग का आ जाता है 26। यानी कि हम कह सकते हैं इसका विकर्ण का लंबाई दोस्तों, इसका विकर्ण का लंबाई होगा दोस्तों 26 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। यानी कि ऑप्शन सी हो गया हम लोग का करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि पल पल की नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। आज तक इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।